शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ब्रह्म विद्या अध्यात्म उपनिषद अध्यात्म विद्या रैकुराम संवाद। ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण, विवेकी और अविवेकी का लक्षण। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। अध्यात्म उपनिषद का यह मंत्र सतगुरुदेव भगवान राम जी को कहते हैं, हे राम जी, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृति। जो महापुरुष, जो संत, जो साधक ब्रह्म तत्व को जान लेता है, उसकी दृष्टि में पूर्ववत संसार नहीं रहता। पूर्व की तरह पूर्व देखा गया संसार जैसा देखा था वैसा नहीं रहता। इस मंत्र का अर्थ देखें, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया उसकी दृष्टि में संसार पहले जैसा नहीं रहता, पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर वह संसार को पूर्ववत ही देखता है, पहले जैसा ही देखता है, तो मानना पड़ेगा कि उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना है, वह बहिर्मुख है, वह अज्ञानी है, वह अविवेकी है, वह विषयी पुरुष है। उसका मन निर्विषय नहीं हुआ है। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख। वह अज्ञानी है, उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना है। अविवेकी तो है ही वो, बहिर्मुख भी है, बहिर्मुख भी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? बहिर्मुखी उसे कहते हैं जिसकी इंद्रियों की वृत्तियां हैं बाहर के विषयों को विषय बना रही हैं, बाहर के विषयों का आनंद ले रही हैं, वो बहिर्मुखी। अज्ञानी भी है और बहिर्मुखी भी है, क्योंकि उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में, गीता दर्शन के 15वें अध्याय में बड़ा सुंदर चित्रण किया है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादृशं संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुब्रूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विवेकावस्था में, ज्ञान काल में, प्रबुद्ध अवस्था में न रूप मस्य उपलब्ध तथोपलब्धते। जैसा रूप संसार का हमने पहले देखा था वैसा ज्ञान काल में नहीं होता। जो रूप संसार का अज्ञान काल में देखा वैसा रूप ज्ञान काल में नहीं होता। अज्ञान काल में अज्ञान दृष्टि थी, तो अज्ञान दृष्टि कैसी थी कि संसार दृष्टि थी, संसार दिखता था। ज्ञान काल में ब्रह्म दृष्टि हुई तो ब्रह्म दिखता है। संसार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ये चाहें कि संसार में परिवर्तन हो जाए ब्रह्म ज्ञान होने पर,
ब्रह्म तत्व के जान लेने पर। संसार तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो संसार का नहीं होगा, परिवर्तन होगा दृष्टि का। क्योंकि पहले अज्ञानमयी दृष्टि से देख रहे थे तो हमें जगत दिखाई दे रहा था, संसार दिखाई दे रहा था। और दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। और जब हमारी दृष्टि ब्रह्ममयी हुई, ज्ञानमयी हुई, तो यह सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बड़ा सुंदर है। तो विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संसृति अस्ति चेत। यदि पहले वाली दृष्टि मौजूद है, संसार दिखाई देता है, तो समझो अभी इसको ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। इसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना है, ये बहिर्मुख है। इसलिए बहिर्मुखता का साधन ब्रह्म ज्ञान है। बहिर्मुखता का साधन, बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए जो साधन है वो ब्रह्म ज्ञान है। बहिर्मुखता से मुक्त होने के लिए जो साधन है वो ब्रह्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। जिस ज्ञान को सतगुरुदेव भगवान राम जी को दे रहे हैं। गीता के श्लोक देखने हैं तो देखिए आप 15वें अध्याय के 3, 4, 5, 6 आप पढ़िए, आपको आनंद आएगा। मस्तिष्क की ग्रंथियां सुलझेंगी। 15वें अध्याय का 3, 4, 5, 6 श्लोक गीता दर्शन, वहां ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। न रूपमर्शे तथोपलभ्यते नंतो न चादर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवृणमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये प्रवृत्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्यापन वृत्ति कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ते मूढ़ा पदमभयं तत् न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ब्रह्म ज्ञान आपके परम धाम में बिठाता है। आपको ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या आपके असली स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद आपके निजी स्वरूप का बोध कराती है। यह गुरु शिष्य संवाद ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है, अध्यात्म विद्या का प्रकरण है, अज्ञान के नाश का प्रकरण है, ब्रह्म के बोध का प्रकरण है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वह आपका ही स्वरूप है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने स्वरूप की चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद को श्रवण किया। ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण श्रवण किया, विवेकी और अविवेकी का, अंतर्मुख और बहिर्मुख का यही अंतर होता है। जो अंतर्मुख होते हैं उन्हें भगवान का दर्शन होता है, जो बहिर्मुख होते हैं उन्हें भोगों का, विषयों का, संसार का दर्शन होता है। आइए अंतर्मुख होकर हम भगवान का दर्शन करें।
खुले नैन पहचानूं सतगुर, सुंदर रूप निहारूं, और जीवन का आनंद लें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपसे प्रार्थना है, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।